हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ेंगे अणुसंग गुणधर्म के अंतर्गत वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चरों में हमने काफी सारी चीजें कवर कर चुकी है, जिसमें एक लेक्चर हमने कवर किया था और हमने ये बोला था कि जब किसी शुद्ध विलायक में जो कि कैसा हो, जो कि हो वाष्पशील। कैसा हो बेटा विलायक? वाष्पशील हो। या हम ये बोल सकते हैं किसी वाष्पशील अवयव में एक अवाष्पशील एक दूसरा अवाष्पशील अवाष्पशील मतलब जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता, ऐसा ऐसा अवयव या पदार्थ मिलाया जाता है और विलयन तैयार किया जाता है। तो राउल्ट के अनुसार, तो किसके अनुसार? राउल्ट के अनुसार। नियम क्या कहता है? नियम किसी वाष्पशील अवयवों के विलयन का आंशिक वाष्प दाब उसके अवयवों के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये वाली बात हम पिछले 2-3 लेक्चरों से समझ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर दो अवयव हैं, एक वाष्पशील है जिसे हमने बोला है ए, और ए हमारे हर बार क्या होता है? पानी। और दूसरा है बी जो कि है नमक, और कैसा है? अवाष्पशील है। यदि इन दोनों अवयवों को मिला के एक विलयन तैयार किया जाए और ये बोला जाए कि इसका वाष्प दाब कैसा होगा, तो राउल्ट के नियम के अनुसार यदि वाष्पशील अवयव है उसमें, तो उसका आंशिक वाष्प दाब जो कि होगा पीए समानुपाती होगा उसके मोल अंश के। ठीक है। यहां पर पानी है, इसकी जो भाप बनेगी उसमें से किसके अणु होंगे? पानी के। तो यहाँ पर अणु को जो दर्शाया गया है वो किससे दर्शाया गया है? मोल अंश से। ठीक है, इसे हम आगे समझेंगे। और जब इसमें नमक मिलाया गया तो क्या होगा? इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। ठीक है, इसके वाष्प दाब में कुछ परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन क्या होगा? कमी होगी। वही हमें गणना करना है कि जैसे वाष्प दाब यानी कि आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है एक्स ए के, वैसे ही वैसे ही वैसे ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या के, यानी कि विलय के मोल अंश के, यानी कि एक्स बी के। किसके? यदि नमक हमारा बी है तो वह किसके समानुपाती होगा? या वाष्प दाब में अपेक्षिक नमन किसके बराबर होगा? बराबर शब्द इज करेक्ट। बराबर किसके होगा? एक्स बी, यानी विलय के मोल अंश के। और इसी की गणना हमें करनी है। ठीक है। अब आप सभी को पता है यदि यहां पर हम समानुपाती का निशान हटाएं तो पी ए बराबर आएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। अब आप लोग बोलेंगे पी नॉट क्या है सर? तो इसके लिए आपको पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। अब पी नॉट जिसे नहीं पता, तो पी नॉट यानी कि होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यानी जब पानी में नमक नहीं मिला था उस स्थिति का वाष्प दाब। ठीक है। और ये हर एक हर एक अवयव का अपना अलग अलग होता है। एक्स ए सभी को पता होना चाहिए। एक्स ए क्या है? विलायक का मोल अंश, है ना? विलायक का मोल अंश। हम धीरे धीरे करके चीजें कवर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब क्या हुआ? दो अवयव मिले, विलयन बना। तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब यानी शुद्ध पानी का वाष्प दाब पी नॉट होगा। अब पीए क्या होगा?
पी ए क्या होगा, पी ए होगा इसका आंशिक वाष्प दाब। और ये कब का होगा, ये कब का होगा, आप ये कह सकते हैं ये पीए जो है, पीए जो है हमारा होगा विलयन का, विलायन लिख दिया हमने, विलयन का आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, विलयन का आंशिक वाष्प दाब। अब आंशिक वाष्प दाब कहां से आया, आंशिक वाष्प दाब कहां से आया, तो आप सभी को पता है कि क्या नमक वाष्प बना सकता है, नहीं। तो इस विलयन का पूर्ण वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा हमारे विलायक पर, यानी कि पीए पर। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसे दूसरे शब्दों में, या फिर आप इसे कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं, पीएस या फिर पीटी बराबर होगा किसके, पीए के। ध्यान रहेगा ये कि पीटी यानी कि विलयन का पूरा वाष्प दाब बराबर होगा विलायक के आंशिक वाष्प दाब के। ये वाला आपको लिखना जरूरी है। अब इसके आगे जब हम जाएं, ठीक है, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने एक चीज देखी कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी होती है, उसे ही उसे ही उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही वाष्प दाब में आपेक्षित आपेक्षिक या अपेक्षित अवनमन अवनमन कहते हैं। अब वाष्प दाब में कमी क्यों आई, इस बात को समझते हैं। हमें पता है पानी 100 डिग्री तापमान पर वाष्पीकृत होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। जब हमने इसमें नमक मिलाया, जब हमने इसमें नमक मिलाया तो पानी की सतह पर ऊपर की ओर और अंदर की ओर नमक के अणु जाके मिल गए, और उन्होंने क्या किया, पानी के अणुओं को पकड़ के रख दिया। और जब वाष्पन की क्रिया हो रही होगी तो वह पानी के अणु को अपनी ओर आकर्षित करके रखेंगे, जिससे क्या होगा, वाष्पन की क्रिया धीमे हो जाएगी। और जब वाष्पन की क्रिया धीमे होगी तो ऑब्वियस सी बात है वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो वह उस विलयन की सतह पर दाब भी कम लगाएगी। और यही जो कमी आई है उसे ही कहा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बहुत ही ज्यादा सुंदर एंड सुशील तरीके से हमने इसे समझा दिया। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो जो परिवर्तन आया, ठीक है, जो परिवर्तन आया तो कैसा आएगा, आप लिखेंगे डेल्टा पी टी, ठीक है, डेल्टा पी टी, या सिर्फ डेल्टा पी लिखिए, बराबर होगा किसके, शुद्ध अवस्था में ऑब्वियस सी बात है पानी का वाष्प दाब ज्यादा था तो पी नॉट ए माइनस होगा पी ए के, ठीक है, किसके माइनस होगा, पी ए के। अब ध्यान से देखोगे तो पी नोट तो यहां पे शुद्ध अवस्था का था, पर पी ए आपको पता है पी ए का मान कितना होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के, ठीक है। अब आप लिखेंगे, हम इसे मानते हैं ये हमारा समीकरण 2 है और ये हमारा समीकरण 1 है, इसे मिटा देते हैं, ठीक है, वो आपको समझाने के लिए था। तो अब आप लिखेंगे समीकरण 2 में पी ए का मान रखने पर, ध्यान रहे
हम गणितीय व्यंजक की उत्पत्ति करने लगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वाष्प दाब में जो कमी आई वो किसके कारण आई, X2 यानी विलय के मोल अंश के कारण आई। तो उसी की गणना हम गणितीय रूप में करके बता रहे कि कैसे जो हमने बोला वो फैक्चुअली सही है या नहीं है। तो ठीक है, पी ए का मान रखने पर तो आप यहां पर लिखेंगे डेल्टा पी बराबर होगा पी नॉट ए माइनस, ये रहा मान, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ चीज आपको कॉमन दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? आपको कॉमन दिख रहा है पी नॉट ए। तो जो कॉमन दिख रहा है उसे बाहर निकालते हैं। ये आपका हो गया डेल्टा पी बराबर पी नॉट ए ब्रैकेट के अंदर 1 - एक्स ए ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया। अब क्या? अब कुछ और बचा होगा। जी हाँ, अब एक और चीज बची। क्या? आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है? 1। इसीलिए यदि मुझे एक्स बी का मान निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? एक्स बी बराबर होता है 1 माइनस एक्स ए के। तो ध्यान से देखो, क्या ये वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है? क्या ये वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है? तो जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा पी बराबर होगा पी नॉट ए इंटू एक्स बी। आ गया? अब ध्यान से देखोगे तो आपको इसका भी मान पता है। किसका? पी नॉट का। तो अब हम क्या करेंगे? अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, हो सकता है ये क्रॉप हो जाए। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे यहां पर शिफ्ट कर देता हूं। यहाँ पर आपको पता होगा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1। इसीलिए इसीलिए एक्स बी बराबर होता है 1 माइनस एक्स ए। ये मान हमने रख दिया, ये मान हमने रख दिया कहां पर? यहां पर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अभी आपको डेल्टा पी का भी मान पता है, तो आप करेंगे पी नॉट ए माइनस पी ए बटे, आप क्या करोगे? पी नॉट ए, पी नॉट ए की जगह पे आप पी नॉट ए की जगह पे आप इसकी जगह पे पी टी भी लिख सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर कर दीजिए आप x2। ठीक है, ये क्या आ गया? x2। x2 नहीं लिखते हैं हम लिखेंगे xb। x2 तो एनसीईआरटी पे लिखा है। तो xb क्या है? जैसे x ए विलायक के मोल है, वैसे xb क्या है? विलय के मोल है। क्या हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा उसमें किसका हाथ होगा? विलय के मोलों की संख्या का। विलय के मोलों की, सॉरी, विलय के मोल अंश का। जैसे जैसे आप विलय के मोल अंश को बढ़ाते जाओगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मतलब वाष्प दाब में कमी आते जाएगी। उल्टा बोल दिया हम, जैसे जैसे आप विलय के मूलों में वृद्धि करते जाओगे इसके वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन यानी अवनमन का मतलब ही होता है कमी, वह और भी ज्यादा बढ़ते चली जाएगी। कमी जो है वो और ज्यादा बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया, यहां तक आ गया। अब आप सभी को पता है एक्स भी बराबर क्या होता है? आप सभी को पता होगा एक्स भी बराबर होता है एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ये होता है एक्स बी का मतलब, ये होता है एक्स बी का मतलब। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हम यहां पर ये करेंगे पी नॉट ए माइनस ए बटे, आपने इसका पक्षांतर कर दिया, पी नॉट ए बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ये सूत्र है विलय के मूलों को ज्ञात करने का। ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया। फटाफट से इतना नोट करो, फिर मैं आपको आगे का करवा देता हूं। बताओ इतना समझ आया कि नहीं? किसी का फोन तो नहीं आया? चलो ठीक है, यहां तक ऑलरेडी सब कुछ ठीक है, क्योंकि हमारे पास में गुच्छा हो जाता है। कई बार हम इतना नोट करते हैं बीच में कोई फोन कर देता है। आप चाहो तो यहाँ पर एस पी लगा सकते हो, टी।
ठीक है, यहाँ पर भी पीटी लगा सकते हो, यहाँ पर भी पीटी, यहाँ पर भी पीटी। ये होगा हमारा क्या, ये होगा हमारा अंतर। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या, ध्यान से सुनना, क्या हमने इस पूरे विलियन में, क्या हमने इस पूरे विलियन में विलय मिलाया था? नहीं, हमने सिर्फ शुद्ध विलायक था, हमने सिर्फ शुद्ध विलायक था, उसमें क्या मिलाया था? उसमें हमने मिलाया था सिर्फ एनबी यानी विलय के मोल। इस कारण से वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो यहां पर हम एन बी बटे एन ए, एन बी बटे एन ए ही लेंगे, इसमें प्लस एन बी नहीं करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार एन बी हो जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि तनु विलयनों में, आप ये भी कह सकते हैं कि तनु विलयनों के लिए, जो विलयन बहुत ज्यादा पतले होते हैं, तनु विलयनों के लिए, ये लाइन लिख दीजिएगा, तनु विलयनों के लिए एन बी हमेशा कम होता है एन ए से, एन ए से। अभी पहले तो हम इसके यहाँ पर यथावत ऐसे कैसे ही रहने देते हैं, फिर हम आगे वाले स्टेप में बढ़े, एन ए से। इसीलिए, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, एक तो इसकी स्मेल ना ऐसा लगता है कि जैसे कोई नशा हो रहा, इतना गंदा महकता है ये मार्कर। ठीक है, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, उतना बड़ा भाग हमारे पास नहीं है, तो के लिए एन बी अधिक, एन बी से अधिक होगा क्या, एन ए। इसीलिए, ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, हम गणितीय व्यंजक का सूत्र निकालेंगे, हम ये पता करेंगे कि इसकी गणना कैसे होगी। तो आप यहां पर लिखोगे पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए बराबर होगा क्या, क्या बराबर कर दें इसके, तो इसके बराबर होगा एन बी बटे एन ए। अब एन बी और एन ए निकालने का सूत्र, एन बी क्या है, एन बी है विलय के मोल, एन बी, हम सिर्फ यहां पर लिखेंगे एन क्या है, तो एन है मोल। अब किसके मोल, एन ए है तो विलय के मोल, सॉरी एन बी है तो विलय के मोल, एन ए है तो विलायक के मोल। और इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। अणुभार जिसे नहीं पता वो लिख सकता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र। अब हम मिटा रहे हैं, इसी सूत्र के हिसाब से हम इस पे मान रखेंगे। ठीक है, तो कुछ देर के लिए ये वाले पार्ट को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, डेल्टा पी टी बराबर पी नॉट ए। यहां पर एनवी के लिए क्या आएगा, सबसे पहले द्रव्यमान के लिए डब्ल्यू बी बटे, हमें क्या चाहिए, अणुभार। अणुभार के लिए हम क्या, कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, अणुभार के लिए हम प्रयोग करते हैं, अणुभार के लिए हम प्रयोग करते हैं एम बी बटे, ये बड़ा वाला बटे है, फिर यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं डब्ल्यू ए बटे एम ए। ठीक है, अब ये कुछ पलटेगा, कुछ फ्लिप होगा, तो हम फिर से वापस से कर देते हैं, डेल्टा पी, डेल्टा नॉट पी ए बटे पी नॉट ए बराबर होगा, कैसे होगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एम ए बटे डब्ल्यू ए। और यही जो हमारा निकल के आया, यही जो हमारा निकल के आया, यही है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए गणितीय व्यंजक। पहले केस में हमने ये सिद्ध कर दिया था कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा वह किसके बराबर होगा, विलय के मूल अंश के बराबर होगा। परंतु विलय के मूल अंश के बराबर होगा तो ठीक है, पर उसके द्रव्यमान की गणना हम कैसे करेंगे, हमें ये निकालना पड़ेगा कि जितना कितना हम विलय मिला दें उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो उसके लिए हम सूत्र ये वाला लगाएंगे और इसी से हम आगे
इसी से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? यदि आ गया होगा तो यस कमेंट करो, और नहीं आया होगा तो कहां से समझ में नहीं आया वो बताओ। इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये खुद ही अपने आप में एक प्रश्न है जो 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। कुछ जगह कंफ्यूजन होती है। आई होप सो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला वीडियो आएगा, इसके बाद में हमारा अगला वीडियो आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसकी गणितीय व्यंजक की गणना कीजिए, और सबसे बड़ी बात क्वथनांक में वृद्धि कैसे होती है। ये सब सारी चीजें हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो उसके लिए बने रहिए सरल एकेडमी के साथ। तब तक के लिए सरल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैडम के वीडियोस भी आने वाले हैं। मैं हट जाता हूँ, आपको पूरा नोट करना है एक एक चीज, कहाँ से गलत हुआ, आपको कुछ गलत लगता है आप आपके विचार शेयर कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। सबको कंफ्यूजन होता है, आई होप सो कहीं ना हो। तो इस प्रकार से हम अगले वाले वीडियो में बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सरल एकेडमी को फाइनेंशियली, मोटिवेशनली, इंस्टाग्राम पर फॉलो, जितनी भी तरीके से सपोर्ट हो सकते हैं आप करो। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।